आज हम आपको बताने वाले हैं काशी का नाम अविमुक्त क्षेत्र कैसे पड़ा, किसके अधीन होकर महादेव ने अपनी काशी का त्याग किया होगा। भूलोक पर अकाल पड़ गया और ये ऐसा दास था जिसने सारे देवताओं को ही भूलोक से बाहर कर दिया था। और महादेव से भला काशी छोड़ने को कौन कहे। महादेव को लगा कि उनके साथ कुछ गेम हो रहा है, तो वो काशी को त्यागना नहीं चाह रहे थे कि मंदार पर्वत पर चले जाने के बाद भी उस वजह से ये आनंद वन के रूप में जानी जाने वाली काशी अविमुक्त क्षेत्र के नाम से जानी जाने लगी। हर हर महादेव। स्वागत है आपका इस पीआरटी ब्लॉग काशी वाला के एक नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि काशी खंड की रचना कैसे हुई। अब तक हमने अपने चैनल पर आपको काशी के 12 ज्योतिर्लिंग, 9 गौरी, अष्ट भैरव के अलावा अनेकों मंदिरों का दर्शन करा चुके हैं। चूँकि काशी में शिव के तो अनेकों मंदिर हैं, पर यहाँ उसके अलावा 18 रूप में विष्णु, 12 रूप में आदित्य, 9 रूप में दुर्गा, 56 रूप में विनायक, 10 महाविद्या, इनके अलावा भी अनेकों मंदिर हैं। तो अब आगे हम ज़्यादातर जिन मंदिरों का दर्शन कराने वाले हैं, उन मंदिरों में विराजमान देवताओं के प्रादुर्भाव और यहाँ स्थापित होने की कहानी के बारे में बताना अति आवश्यक है कि वो काशी क्यों आए। चूँकि काशी तो शिव की नगरी है, तो यहाँ अन्य देवता कैसे आए। इसी क्रम में आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस काशी का नाम अविमुक्त क्षेत्र कैसे पड़ा, किस वजह से महादेव को अपनी इस हृदय प्रिय काशी को अपने से अलग करना पड़ा। पिछली वीडियो में हमने ये बताया था कि ये गस्त ऋषि स्कंद देव के पास पहुँचे और काशी महात्म के दौरान उन्होंने पूछा कि हे स्कंद देव, मुझे तो देवताओं ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए काशी का त्याग करा दिया, पर क्या कारण रहा होगा कि महादेव को अपनी अति प्रिय नगरी काशी का त्याग करना पड़ा। किसके अधीन होकर महादेव ने अपनी काशी का त्याग किया होगा। चूँकि महादेव को काशी अत्यंत प्रिय है, तो किसी देवताओं ने तो ये नहीं कहा होगा कि आप काशी को छोड़िए। फिर काशी उन्होंने क्यों छोड़ा? इसी सवाल के जवाब में आपको इन सारे मंदिरों के प्रादुर्भाव के बारे में पता लग जाएगा। देखिए, एक बार पद्मकल्प के स्वयंभू मनवंतर में, जिनको नहीं पता कि ये कल्प और मनवंतर क्या है, उनके लिए बता दूं कि ये धार्मिक समय गणना की एक इकाई है। जैसे आपने भी अपने घरों में जब पूजा होता है तो जरूर सुना होगा श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे जम्बूदीपे भरतखंडे। उसके आगे पंडित जी मंत्र कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो अभी कल्प चल रहा है वो श्वेतवाराह कल्प है और मनवंतर है वो वैवस्वत है। उसी प्रकार पद्मकल्प के स्वयंभू मनवंतर करीब 60 सालों तक वर्षा नहीं हुई। पूरे भूलोक पर अन्नावृष्टि हो गई, अर्थात अकाल पड़ गया। लोग एक एक दाने के लिए तरसने लगे, लोग एक दूसरे का मांस खाने लगे, पेड़ पौधों की पत्तियां, डालियां चबाने लगे। पूरा सृष्टि विनाश की तरफ अग्रसर हो गया। हालात ऐसे बन गए कि स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। किसी देवता के बस में कुछ नहीं रहा। तब ब्रह्मदेव ने भूलोक पर राज करने के लिए भूलोक का ही एक कुशल राजा की खोज शुरू की। उन्होंने अपनी दिव्य चेतना से देखा कि इस आनंदवन काशी में मनुवंश के एक प्रतापी राजा रिपुंजय अपनी इंद्रियों को वश में करके तप कर रहे हैं। ब्रह्मदेव उनके पास गए, उनके सामने इस भूलोक के संचालन का प्रस्ताव रखा कि आप इस अस्त व्यस्त भूलोक का संचालन करिए और इसकी स्थिति को सुधारिए। राजा रिपुंजय राजी तो हुए। राजा रिपुंजय ने शर्त ये रखा कि मैं इस भूलोक पर राज तो करूँगा, आपकी आज्ञा है तो राज तो करूँगा, पर मुझे इस राज में कोई बाधा नहीं चाहिए। उनकी शर्त ये थी कि जितने नाग हैं नागलोक चले जाएं, जितने गंधर्व हैं गंधर्व लोक चले जाएं, और जितने इस भूलोक पर देवता हैं वो सारे इस भूलोक को छोड़कर देवलोक चले जाएं। और राजा रिपुंजय का नाम देवोदास दिया, अर्थात देवताओं का दास। और ये ऐसा दास था जिसने सारे देवताओं को ही भूलोक से बाहर कर दिया था। ब्रह्मदेव ने तथास्तु कहा और सारे देवताओं को भूलोक छोड़कर देवलोक जाने का आदेश दिया। राजा रिपुंजय ने राज करना शुरू किया, पर महादेव अभी भी अपने इस आनंदवन काशी में ही विचरण कर रहे थे। और महादेव से भला काशी छोड़ने को कौन कहे। किसे अपने अस्तित्व से प्यार नहीं था। ब्रह्मा जी ने एक उपाय लगाया। वो महादेव के पास गए और विनम्रतापूर्वक उनसे कहा कि चलिए ना, ये मंदार पर्वत काफ़ी दिनों से तपस्या कर रहा है, उसे कुछ आशीर्वाद देकर आया जाए। महादेव बोले चलिए ठीक है, चलते हैं। जब ब्रह्मदेव और महादेव मंदार पर्वत पर गए तो उसने आशीर्वाद स्वरूप ये मांगा कि हे महादेव,
जैसे आपने काशी में रहकर उस भूमि को पवित्र कर दिया है, उसी प्रकार इस पत्थर को भी कुछ दिन अपना वास देकर इसे पवित्र बना दीजिए। तब सही मौका देखकर ब्रह्मदेव ने महादेव से देवोदास को दिए गए अपने आशीर्वाद के बारे में बताया और महादेव नाराज़ ना हो इसलिए उन्होंने इमोशनल ब्लैकमेल करने के रूप में महादेव से कहा कि हे महादेव, आप इस मंदार पर्वत का मान रख लीजिए। ब्रह्मदेव ने अभी भी स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा कि मैंने देवोदास को सारे देवताओं को काशी छोड़ने का वरदान दिया है। इसे महादेव का खौफ ही कहेंगे कि स्वयं सृष्टि के रचयिता भी महादेव को काशी को त्यागने के लिए आदेशित नहीं कर पा रहे थे। जब बात काशी छोड़ने की हुई तो महादेव को लगा कि उनके साथ कुछ गेम हो रहा है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से पीछे के सारे वृतांत को देखा और ब्रह्मदेव के मान को रखने के लिए काशी को त्यागने के लिए राजी हो गए। पर वो काशी को त्यागना नहीं चाह रहे थे, तो उन्होंने ब्रह्मदेव को बिना बताए काशी में अपने लिंग स्वरूप को स्थापित किया और काशी को अपने में शून्य करके समाहित कर लिया, ताकि उस समय भी काशी में मरने वाले को मोक्ष और साधकों को सर्वसिद्धि की प्राप्ति होती रहे। चूँकि मंदार पर्वत पर चले जाने के बाद भी उन्होंने काशी को अपने से मुक्त नहीं किया, इस वजह से ये आनंद वन के रूप में जानी जाने वाली काशी अविमुक्त क्षेत्र के नाम से जानी जाने लगी। ये दिव्य शिवलिंग कहाँ है, इसकी स्थिति और महिमा के बारे में हम आपको काशी के शिवालय सीरीज की वीडियो में विस्तृत रूप से बताएंगे। उम्मीद है काशी के इस रहस्य के बारे में बताने का हमारा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि महादेव ने काशी तो छोड़ दिया, फिर उनकी काशी का क्या हुआ और दोबारा काशी वापस आने के लिए महादेव ने क्या क्या प्रयत्न किए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।